एसएससी जीडी 2025 वालों के लिए आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 लेके आया हूँ। सीपी सेम, कॉस्ट प्राइस सेम, यानी कि क्रय मूल्य समान होंगे जब सीपी फर्स्ट बराबर सीपी सेकंड, क्रय मूल्य पहला क्रय मूल्य दूसरा दोनों बराबर होंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 100। यहाँ पर मैंने सीपी का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन निकाली है। वो इक्वेशन है SP1 बराबर SP2 बराबर ए अपॉन बी। इसका मतलब होता है ए का मतलब पहले वाले का प्रॉफिट या लॉस परसेंट, बी का मतलब होता है दूसरे वाले का प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इसका प्रूफ भी है, देखो सीपी फर्स्ट बराबर एसपी फर्स्ट डिवाइड बाय 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इनटू 100। सीपी2 SP2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस इनटू 100। सीपी1 सीपी2 दोनों को बराबर रखा, SP1 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इनटू 100 बराबर SP2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस इनटू 100। 100 से 100 कट गया, SP1 इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, SP1 डिवाइडेड बाय SP2, इन दोनों का रेशियो SP2 नीचे आ गया तो ये ऊपर चले जाएगा। तो ये पहले वाला है मेरा A अपॉन बी, तभी आया। पहला केस होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट, सीपी भी सेम है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, तब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जब बराबर ना हो तब हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक पे प्रॉफिट दिया है दूसरे पे लॉस दिया है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का एवरेज ले लेंगे। अगर 3 होगा तो 3 का एवरेज लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बट्टे 2 प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड बट्टे 3, एवरेज निकाल। दैट्स इट। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा। एक आदमी ने दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी, सीपी सेम है। उसने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा और दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। उसका लाभ या हानि परसेंट। एक सेकंड में इसका आंसर आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि सीपी सेम है और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इसे दूसरे मेथड से कर देता हूँ। देखो, 15% होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। कह रहा है 15% की हानि, यानी कि 20 की चीज में 3 की हानि और 17 रुपये बेचा हो। 15% के लाभ 3/20, यानी कि 20 की चीज को मैंने 23 में बेचा होगा। अब ये सीपी सेम कह रहा है, मजे की बात है, हमें यहाँ पर सीपी सेम ही मिला, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों को जोड़ दो, 40, 7 3 10, 2 1 3 1 4, 40 से 40, यानी कि 40 में खरीदा 40 में ही बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप एक सेकंड में इसे उड़ा सकते हैं। ये फायदा होता है फॉर्मूला याद करने का। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। सीपी सेम है। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट है। एवरेज लगा दूंगा, सीपी सेम है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम नहीं। अगर सेम होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सेम नहीं है तो एवरेज। कैसे देखो, एवरेज कैसे लगता है? 15% का लाभ कह रहा है, यानी कि 15 प्लस में हो गया, 10 का लाभ कह रहा है प्लस 10 हो गया, 15 की हानि कह रहा है माइनस 15 हो गया, डिवाइडेड बाई कितने आइटम है? 3। एवरेज कैसे लगता है आपको पता ही होगा, कुल योग बट्टे कुल संख्या होता है औसत। देखो, प्लस का 15 माइनस का 15 कट गया, 10/3, यानी कि 3.33 आ गया है, 3.34 समथिंग। लेकिन इसे मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 15% का लाभ कह रहे हैं ना, यानी कि 3/20, 20 की चीज को उसने 23 में बेचा होगा। 10% का लाभ 1/10, 10 की चीज को 11 में बेचा होगा। 15% की हानि 3/20, 20 की चीज को 17 में बेचा होगा। ये सीपी का रेशियो है, ये एसपी का रेशियो है। कह रहा है सीपी सेम, यानी कि दूसरे में तो मेरा सीपी सेम नहीं है, तो यहाँ मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। तो अब मेरा सीपी और एसपी का रेशियो देखो, 20, 23, 20, 22, 20, 17, जोड़ो सबको, 60, 3 2 5, 5 में 7 12, 2 2 4 5 1 6। 60 की चीज को मैं 62 में बेच रहा हूँ, 2 का फायदा कितने पर? 60 पर इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 3 6, 10/3 आया उतना ही। कहने का मकसद बस इतना है, चाहे आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 5 सेकंड में कर लेंगे, इससे आपका थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इट्स अप टू यू, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपये है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा गया? इसे भी मैं दो तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या था?
जब भी मेरा सीपी सेम होता है तो मेरा SP1 और SP2 का रेशियो क्या होता है, ए अपॉन बी। ए का मतलब पहले वाले का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, बी का मतलब दूसरे वाले का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अब देखो SP1 डिवाइडेड बाय SP2 बराबर पहले वाले का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना है, देखो 10% के लाभ पर कह रहा है 110 आ गया, बट्टे दूसरे वाले का 5% की हानि यानी कि 95। SP1 SP2 दोनों का रेशियो निकल चुका है। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपया है, इनका अंतर कह रहा है, इनका अंतर कितना है 15। 15 की वैल्यू मुझे 60 दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या कह रहा है, उस वस्तु का SP क्या है जिसे हानि पर बेचा गया, हानि पर किसे बेचा गया, दूसरे वाले को। SP2 की वैल्यू यानी कि 95 की वैल्यू, 95 गुणा 4, 4 पंचे 20, 4 हम 36, 36 में 2 38, 380 इसका आंसर। दूसरा तरीका 10% के लाभ पर फ्रैक्शन 1/10, 10 की चीज को 11 में बेच रहा है, ठीक है, सीपी एसपी का रेशियो 5% की हानि पर बेच दिया, 5% की हानि पर बेच रहा है दूसरे को, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 20 की चीज में एक की हानि हो रही है 19। अब हमें सीपी सेम करना पड़ेगा तो ऊपर 2 से गुणा कर दो। देखो अब क्या बन जाएगा रेशियो, 20:22, 20:19। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपए है, 19 और 22 का अंतर 3, 3 की वैल्यू 60 दी है मुझे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब क्या कह रहा है, उस वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस क्या है जिसे हानि पर बेच दिया, हानि पर किसे बेचा है, दूसरे वाले को बेचा है, यानी कि 19 की वैल्यू 19 गुणा 20, 19 गुणा 38, 380। इससे भी उतना ही आंसर आया। बस कहने का मकसद इतना है, चाहे किसी से भी करो आंसर सेम ही आना है, लेकिन ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छे से आता है और कौन आपका टाइम बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है कह रहे हैं, देखो अच्छे से समझते हैं। एक वस्तु को खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं सबसे पहले। 10% के लाभ पर बेचा यानी कि 100 की चीज को मैंने 110 में बेचा होगा, सिंपल। 10 का लाभ हुआ है, 100 की चीज को 110 में बेचा होगा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता, देखो 100 के बदले 20% कम, 100 का 20% 20 ही होता है, 20% कम यानी कि 80 में खरीदा होता तो क्या कह रहा है, 1000 अधिक में बेचा होता। इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसका काम आगे होगा, तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। अब देखो यहाँ पे मेरे को सीपी दे रखा है, एसपी निकालना है, तो ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। 80 मेरी सीपी की वैल्यू है यानी कि 100 की वैल्यू है, कह रहा है मुझे 40% का लाभ होता यानी कि 140। अब मेरा एसपी निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 अठे 112। इसलिए कहता हूँ दोस्तों हर पिछले पार्ट को देखिए, क्योंकि हर पिछला पार्ट अगले पार्ट से रिलेटेड होता है, लिंक होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये आज भी काम आता है। इसका मतलब क्या है, एक वीडियो दूसरी वीडियो से रिलेटेड है, चेन है, उस चेन को मत तोड़िए। पहले एक वीडियो को देखिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आइए। अगर आप सीधे पार्ट 4 में जंप कर गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले बेस क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपका बेस सही होगा तो इमारत अपने आप बन जाएगी। गॉट इट। क्या कह रहा है देखो, 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, यहाँ 110 से 112 में तो बेचा है, यानी कि दो ही तो ज्यादा में बेचा है। दो की वैल्यू है 1000 कह रहा है, तो एक की वैल्यू 500 आ गई। अब क्या कह रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू यानी कि डबल जीरो। इसका आंसर क्या होगा, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपए घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, ये भी सिंपल है, देखिए सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। 20% के लाभ पर बेचता है यानी कि 100 की चीज को 120 में बेच रहा होगा। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपये घटा दिया जाए, 100 माइनस 20, यहाँ 120 माइनस 20। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या गलती करेंगे बताऊं, वो सीधे यहाँ पर 100 में से 20 घटा देंगे, कहेंगे यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। लेकिन दोस्त ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, ये सेम क्वांटिटी नहीं है इसलिए ये नहीं घट सकता। ये परसेंटेज में है और ये रुपये में है, इसलिए ये नहीं घटेगा। आपके समझने के लिए मैं इसे x मान लेता हूँ, इसे भी x मान लेता हूँ, तो ये 100x माइनस 20, 120x माइनस 20 हो गया। अब क्या कह रहा है देखो, 20 रुपए घटा दिया जाए, घटा दिया हमने, ठीक है।
तो कह रहा है 40% का लाभ हो जाता है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। करूंगा कैसे देखो, जैसे 100 x माइनस 20 ये मेरा सीपी है यानी कि 100 की वैल्यू है। आप क्या कह रहे हैं 40% का लाभ यानी कि 140 बराबर एसपी आ जाता है, ये एसपी का फॉर्मूला होता है। लेकिन मुझे एसपी कितना दिया है 120 x माइनस 20। इसको सॉल्व करो, यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलेगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 10 वहां चले जाएगा तो ये पूरे इक्वेशन में गुणा हो जाएगा। 120 के आगे एक जीरो x माइनस 200, यहाँ क्या है देखो 14 से गुणा करो 1400 x माइनस 14 28 280 सिंपल। अब इस 1200 को मैं यहाँ ले आता हूँ यानी कि 200 x, ये माइनस का 280 वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 200 माइनस का 200 प्लस का 280 यानी कि पॉजिटिव का 80। एक जीरो से एक जीरो कटा। अब 20x की वैल्यू 8 है तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/20 हो जाएगी। 4 से काटो 4 दूना 8 4 पंचे 20, x की वैल्यू निकल चुकी है। मैंने आपको कहा था यहाँ से कुछ न कुछ आउटकम हमारा जरूर निकलेगा। आप क्या कह रहे हैं वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है प्रारंभिक 100x यानी कि 100 गुणा x की वैल्यू 2/5, 20 पंचे 100 40, 40 इसका आंसर आ गया। अगला मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप बेचा बेचा टाइप, इसको भी मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक शॉर्टकट है और एक थोड़ा लेंदी है जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। सोनी ने एक फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा। यदि सोहन ने इसे इतने में खरीदा तो सोनी ने फोन को कितने में खरीदा गया। इन क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप है जो भी परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखो प्रॉफिट या लॉस के बिहाफ पे। 10% के लाभ पर बेचा यानी कि 10 की चीज को 11 में बेचा। 5% की हानि यानी कि 1/20 की हानि, 20 की चीज को एक की हानि 19 पर बेचा। 20% के लाभ यानी कि 1/5, 5 की चीज को 6 में बेचा। अब क्या होता है देखो, इन तीनों की गुणा 10 गुणा 20 गुणा 5, 20 पंचे 100, 100 दशम 1000, 1000 क्या आ गया मेरा, ये आता है पहले वाले का सीपी। और ये कर दो 11 गुणा 19 गुणा 6, 19 छक्का होता है 114, 114 गुणा 11, ये कैसे होगा देखो, 4, 4 में 1 5, 1 में 1 2 1, ये क्या आ गया मेरा 1254। ये आ गया मेरा लास्ट वाले का सीपी। ये मैंने 11 से गुणा इसलिए किया क्योंकि मुझे 11 की गुणा करने की ट्रिक आती थी। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ऑलरेडी मैं अपने चैनल में डाल चुका हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसे देख सकते हैं। देखो मैंने अपने नोट्स में बना रखा है बेचा बेचा टाइप। ए ने बी को x% प्रॉफिट या लॉस पर, बी ने सी को y% प्रॉफिट या लॉस पे, सी ने डी को z% प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे। इसमें क्या लिखा है सबका रेशियो बना लेंगे, सीपी एसपी एक्स एस यू वाई टी वी, एक्स एस वी तीनों का गुणा करके पहले वाले का सीपी और यहाँ पे वाई टी वी तीनों का गुणा करके लास्ट वाले का सीपी। ठीक है, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि सोहन ने इसे इतने में खरीदा, सोहन कौन था लास्ट वाला, यानी कि 1254 की वैल्यू 6270 है तो एक यूनिट की वैल्यू 6270 डिवाइडेड बाई 1254, काटो इसको 1254 पंचे, 12 पंचे 60 होता है और 54 पंचे 4 पंचे 20, 2 पाँच बचा 25 में 2 27 270 यानी कि 5 बार एक्यूरेट कट गया है। आप क्या पूछ रहे हैं सोनी ने फोन को कितने में खरीदा, ये जो होता है ये पहले वाले का सीपी होता है, पहले सोनी ही थी यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू कह रहा है, एक की वैल्यू 5 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। दूसरे मेथड से भी आपको करा देता हूँ सो दैट आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। सोनी ने राजू को 10% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि सोनी ने खरीदा कितने में होगा 100 रुपए में खरीदा होगा मान लेता हूँ। सोनी ने राजू को 10% के लाभ पर बेचा यानी कि 110 में बेचा इसको राजू को। अब तुमको एक मजे की बात बताऊं, जो ये राजू का सीपी है ना, राजू ने इतने में खरीदा गया है, ये राजू का सीपी है लेकिन सोनी का एसपी है, सोनी का एसपी है, समझे। यही केमिस्ट्री होती है इसमें। मैंने क्या कहा था दूसरे मेथड में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, यही दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा। राजू का सीपी था 110, 100 की वैल्यू थी, कितने में बेचा 5 की हानि पर बेच दिया यानी कि 95 में बेचा। 1010, 11 गुना 95, 95 यानी कि 5, 9 5 14 हासिल 1, 9 1 10, यानी कि ये जो है ये आलोक का तो क्या होगा सीपी होगा लेकिन राजू का एसपी होगा, राजू का एसपी होगा।
बस यही बात हमें याद रखनी होती है, यही इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना। आप क्या कह रहा है देखो, फिर आलोक का सीपी आलोक ने इतने में खरीद लिया। आलोक ने फिर इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 1045 100 की वैल्यू थी, 20% के लाभ पर सोहन को बेच दिया 120। एक जीरो से एक जीरो कटा, बार पंचे 60, 6 बार को 48, 48 में 6 54, 5 बार शून्य शून्य 5, बार एकम 12, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 1254 जो है किसका, सोहन का क्रय मूल्य आ गया। यहाँ भी 1254 ही आ रहा था, तो फिर ये क्वेश्चन पहले जैसा ही बन गया। ये सोहन का तो क्रय मूल्य था, लेकिन आलोक का विक्रय मूल्य होगा। फिर से कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छे से आता है या फिर किससे आप ज्यादा जल्दी आंसर ला रहे हैं। अगर ये आपको आता है तो ये तुरंत विद इन अ सेकेंड आंसर लाएगा। इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा लग सकती है। इस क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, बेईमान दुकानदार, डिस ऑनेस्ट शॉपकीपर। इसको इजी बनाने के लिए आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। दुकान में तो सभी जाते हैं और सामान भी सभी खरीदते हैं। भले ही सभी दुकानदार ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ दुकानदार होते जरूर हैं जो बेईमानी करते हैं। इसमें क्या होता है देखो, खरीदने वाले का सीपी, बेचने वाले का एसपी। सिंपल, जो खरीदेगा उसका सीपी है, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए वो एसपी है। इसमें क्या होता है, ग्राहक जो होता है पे एक्चुअल रुपी, दुकानदार चुंगी मारता है। क्वेश्चन से और डिटेल में समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। वो तो कहेगा ही कि मैं जितने में खरीद के ला रहा हूँ उतने में तुमको बेच रहा हूँ। वो ये तो नहीं कहेगा ना मैं इसमें मुनाफा कमा रहा हूँ या मैं इसमें चुंगी मार रहा हूँ। लेकिन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। असली चुंगी उसने यहाँ पे मार दी। वो ग्राहक को तो बता रहा है कि मैं जितने में खरीद के लाया उतने में तुमको बेच रहा हूँ। ग्राहक खुश होके ले रहा है, चलो यार ये तो भला ही कर रहा है। लेकिन वो क्या जाने, वो अंदर ही अंदर चुंगी मारने में लगा है। 1000 ग्राम देना चाहिए था, वो 900 ग्राम ही दे रहा है भाई। 100 ग्राम की तो उसने चुंगी मार दी ना। उसका लाभ परसेंट पूछे, देखो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। यहाँ पे हम दुकानदार के नजरिए से देखते हैं। कैसे देखो, वो 1 किलो के बजाय इतने ग्राम का भार का इस्तेमाल करता है, कह रहा है वो 900 ग्राम ग्राहक को दे रहा है, लेकिन ग्राहक एक्चुअल में पे कितना कर रहा है, 1000 रुपये पे कर रहा है। वो दे कितना रहा है ग्राहक को, 900। या हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे देखो, दुकानदार 900 में खरीद के लाया और 1000 में बेच रहे, तो प्रॉफिट उसे कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ। कितने पर, 900 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 1/9, यानी कि 11.11% का प्रॉफिट हुआ है उसे। अगला क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तोलता है, ठीक है। फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। यदि वो 10% की छूट भी देता है, तो 1 केजी वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ परसेंट क्या है। देखो सीपी एसपी का ही रेशियो बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें दुकानदार के नजरिए से देख रहे हैं, या वैसे वर्षा ग्राहक के नजरिए से भी देख सकते हैं। देखो 25% कम तोलता है, क्या 1/4 होता है 25%। ग्राहक तो उसके पैसे दे रहा है 4, लेकिन उसे मिल कितना रहा है, 3 ही मिल रहा है। या फिर तुम इसे दूसरे तरीके से सोच सकते हो, जो मैंने पहले कहा था, दुकानदार खरीद के ला रहा है 3 में लेकिन बेच रहा है 4 में। बात तो यही हुई ना, चुंगी क्योंकि इसीलिए तो मार रहा है वो। और 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। 15% यानी कि 3/20, 20 की चीज में वो 3 ज्यादा 23 कर रहा है। वो 10% की छूट भी देता कह रहा है, यानी कि वो ग्राहक के नजरिए में अच्छा भी बन रहा है। 10 की चीज को वो 9 में बेच रहा है। ग्राहक सोच रहा होगा यार दुकानदार तो अच्छा है, मुझे छूट भी दे रहा है 10% की। लेकिन वो क्या जाने इसके मन में क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, मन में राम बगल में छुरा। ग्राहक तो तुम्हारी अच्छाई देख रहे हैं, लेकिन तुम उसका अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। लेकिन क्या करें, ये क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। अब देखो इनका रेशियो बना लो। कभी भी एक बात याद रखना, जैसे ऐसे रेशियो आ जाते हैं अगल बगल, ये कट जाता है। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार। अब दोनों को गुणा कर दो, 5.50, 23 क्या होता है 69। अब वो 50 की चीज को 69 में बेच रहा है, यानी कि उससे 19 का प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने पर, 50 पर इंटू 100। 50 दूना 100, 19 दूना 38, 38% का उससे प्रॉफिट हो रहा होगा 1 केजी वस्तु पर। तो ये था आज का पार्ट 4। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा था। लास्ट में बेईमान दुकानदार भी पढ़ लिया, जो कि हम रियल लाइफ में देखते रहते हैं। ग्राहक कुछ और एक्सपेक्ट करता है, दुकानदार कुछ और ही करता है। खैर जो भी है, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो आप तक मैं पहुंचाते रहूंगा।